बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का नया लेक्चर लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या क्या हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अक्सर हम फंक्शंस की बात करते हैं कि ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे हम कहते हैं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और इसी तरह से सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो फंक्शन का इकोनॉमिक्स में मतलब ये होता है कि क्या एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वो डिपेंड किस तरह से कर रहा होता है वो आज हम उसकी टाइप्स वगैरह देख लेंगे कि मैथमेटिक्स में फंक्शंस की क्या क्या टाइप्स हैं। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहली टाइप है फंक्शन की वो है कांस्टेंट फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन में जो उसकी वैल्यू है वो चेंज ना हो, एक ही एलिमेंट हो, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो कि 7 के बराबर है। और इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक एग्जांपल लें तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 मिलियन। जब हमने इसको फिक्स कर दिया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 मिलियन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। सेकेंड टाइप है फंक्शन की, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। पॉलिनोमियल जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेवरल टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है, y इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो इसमें ये जो ए जीरो लिखा हुआ है ना, ये सिंगल टर्म है, ए वन एक्स सिंगल टर्म है, ए टू एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है। मतलब जो साइंस के दरमियान में जो भी वैल्यूज लिखी हुई है वो टर्म, उसको हम टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, और तो इसको हम इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और मोस्टली यूज्ड जो फंक्शंस हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड की इक्वेशंस बनाते हैं। हम आगे इसको सॉल्व भी करेंगे, लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वो मैं आपको समझा भी दूंगा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो ये जो जनरल फॉर्म है ये आपने अपने जहन में रखनी है। अब आप अगर गौर करें तो ये इसकी ए की पावर ए एन एक्स एन, अगर एन यहाँ पे वैल्यू में चेंज कर दूँ, वैल्यू में जीरो पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये अगली वाली जितनी टर्म है ए वन एक्स, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर वैल्यू वन पुट करूंगा तो ये यहाँ तक बच जाएगा। वैल्यू टू पुट करेंगे हम एन की तो ये यहाँ तक बच जाएगा। ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, डिफरेंट टर्म्स इसकी या डिफरेंट जो डिग्रीज हैं वो किस तरह से होंगी, उसके लिए एक हमने केस भी बनाया हुआ है, वो आपके सामने अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस के डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। आप पिछले इसकी जनरल फॉर्म को अगर ध्यान में रखें तो अगर मैं एन की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया, एन इज इक्वल टू जीरो अगर हो तो ये इक्वेशन यहीं पे रुक जाएगी, y इज इक्वल टू ए जीरो। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और अगर एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो हमारे पास ये ए जीरो प्लस ए वन एक्स तक चला जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। और अगर एन की वैल्यू टू पुट कर दें तो ए जीरो फिक्स है, ए वन एक्स प्लस अब टू तक ये जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर। ये ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं कि जब हमारे पास और या आम लफ्जों में हम इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू या क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हैं। जब केस ऑफ एन इज इक्वल टू थ्री हो जाए तो ये ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स थ्री, इसको एक्स क्यूब भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से हम एन को अप टू सो ऑन जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लेके जा सकते हैं और उस डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, इसको कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, फिर अप टू सो ऑन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, कि जहां तक उसमें एक्स की टर्म्स जाती जाएंगी। नेक्स्ट टाइप है फंक्शन की, उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन से क्या मराद है कि जब आपके पास दो पोलिनोमियल्स इस तरह से डिवाइड फॉर्म के अंदर आ जाएं, रेशियो फॉर्म के अंदर आ जाएं, तो उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। कोई भी ऐसा फंक्शन जो डिवाइड फॉर्म के अंदर आ जाए और दोनों तरफ वेरिएबल्स लिखे हो तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास एक रैशनल फंक्शन बन जाएगा। फिर आपके पास नॉन अलजेब्रिक या इसको इरेशनल फंक्शंस भी कहते हैं। नॉन अलजेब्रिक या इरेशनल फंक्शंस वो होते हैं जो आप जब आप इसी पोलिनोमियल के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें तो आपके पास नॉन अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। या अगर लॉग टर्म के अंदर आपके पास कोई इक्वेशंस लिखी हुई हो तो स्क्वायर रूट टर्म्स के अंदर या लॉग टर्म के अंदर जो जो आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हो उसको हम नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो ये थी आज का लेक्चर और आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया। मैं आपके लिए आज के लेक्चर को सम अप कर देता हूँ। आज हमने
टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया। मेजर अगर हम बात करें तो हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जब आपकी सिंगल एलिमेंट ही इक्वेशन के अंदर मौजूद हो, जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100। सेकंड नंबर पे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन किया। पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन जिसमें मल्टीपल टर्म्स हों और उसमें फिर डिग्रीज जितनी मर्जी हम देखें। थर्ड नंबर पे हमने रैशनल फंक्शन की बात की। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें आप पॉलिनोमियल्स को रेशियो फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं, तो आपके पास रैशनल फंक्शन बन जाता है। फोर्थ नंबर पे जो हमने डिस्कस किया वो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको आप स्क्वायर रूट फॉर्म में, लॉग फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो हमारे पास नॉन अलजेब्रिक या इरेशनल फंक्शन बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कीमती फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।